हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे ग्रुप 16 को। हम लोग ग्रुप 16 पढ़ रहे थे और उसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है, इनके आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाए तो दे विल बिकम स्टेबल, सो दे जनरली शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों? यहां पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूं ऑक्सीजन का, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन -2 तो दिखाता ही है, लेकिन आप लोग जानते हैं -1 और -12 भी दिखाता है। तो जब ये -1 दिखाता है तो इसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड, और जब ये -12 दिखाता है तो इसको बोलते हैं हम सुपर ऑक्साइड। तो अभी हम क्योंकि ग्रुप 16 की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे थे, तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो -2 के अलावा और क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है ये देखिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 एंड 3d0। तो अगर हम आउटरमोस्ट सेल को देखें 3s2, 3p4 एंड 3d0, तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं? तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि इनके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दे आर हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट विल शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाए, ये देखिए, ये हमारी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और आगे चला गया तो अब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, सो इट विल शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर एक और इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाए तो अब यहां पर हमारे पास हो गए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट विल शो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम ऑक्सीजन को छोड़ दें, देखिए आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकती, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो अब अगर हम कंक्लूजन निकालें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हम लोग बोलेंगे कि ग्रुप 16 के एलिमेंट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है वो +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। लेकिन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, और +4 दिखाने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एंड दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पे मैं आपको एक बात और अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की होती है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन की होती है। तो ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ जब ये होगा OF2, ओनली इन दिस केस इट विल शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वरना ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं दिखाएगा। तो ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं 11th में भी आप पढ़ते रहे हैं कि हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एनामोलस बिहेवियर दिखाता है। तो यहां पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये भी कैसा बिहेवियर दिखाएगा? एनामोलस बिहेवियर। क्यों दिखाएगा भाई ऑक्सीजन एनामोलस बिहेवियर? क्यों दिखाएगा एनामोलस बिहेवियर? आप जानते हैं कि एनामोलस बिहेवियर का मतलब होता है कि बाकी जो एलिमेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं इस ग्रुप के, उससे थोड़ी सी ये अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो क्यों दिखाएगा? क्योंकि इसका साइज छोटा है, स्मॉल साइज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड थर्ड अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, तो इन वजह से ये ऑक्सीजन जो है हमारा एनामोलस बिहेवियर दिखाता है। और आप एक चीज अच्छे से जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है। क्यों बना सकता है? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस वजह से ये क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
इनमें से किसी के साथ जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड का क्वेश्चन बहुत जगह पे यूज होता है, हमें तो पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बन सकता है जब हाइड्रोजन फोन के साथ जुड़ा हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। ग्रुप 16 के एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे? H2O, H2S, H2SC एंड H2TE। ये हमारे कंपाउंड होते हैं ग्रुप 16 के जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें इनकी स्ट्रक्चर की, तो आप जानते हैं इनकी स्ट्रक्चर हम निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कैसी होगी? ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल होगी। और अगर टेट्राहेड्रल हो तो हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन हम लोग पढ़ते आए हैं बहुत अच्छे से, यहाँ पे एंगल होता है 104.5 डिग्री का। तो ये हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि ऐसा क्यों होता है, तो अभी हम उस चीज को डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। अब अगर हम H2S की बात करें तो उसकी भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। लेकिन यहाँ पे वही क्वेश्चन जो हमने ग्रुप 15 में भी किया था कि जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। आप बता पाएंगे ऐसा क्यों होता है? डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। सेम रीजन जो हमने 15th ग्रुप में पढ़ा था, तो मैं ज्यादा डिटेल में अब उस पर नहीं जाऊंगा। तो हमने उसका पढ़ा था डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है बिकॉज electronegativity decreases and hence interelectronic repulsion decreases। तो ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, इसलिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। याद है आपको? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं हमें क्या सोचना है? क्या सोचना है हमें बॉइलिंग पॉइंट बोलते ही? तो बॉइलिंग पॉइंट का कभी भी क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई हुई है, हमें सिर्फ दो ही चीज सोचनी है, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडर वाल फोर्स। तो यहां पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ कौन बना सकता है? वाटर। बाकी तो नहीं बना सकते, तो बाकी सब में क्या लगेगा? वंडर वाल फोर्स। एंड यू नो वेरी वेल कि वंडर वाल फोर्स डिपेंड ऑन द साइज। तो इसलिए जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो H2TE का ज्यादा होगा H2SC से, इसका ज्यादा होगा H2S से। तो आप सोच रहे होंगे कि H2O का तो कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, H2O का सबसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एंड दिस इज स्ट्रॉन्गर देन वंडरवाल फोर्स। इज इट क्लियर? तो बाकी सब में आपको क्या देखना है? वंडरवाल फोर्स। तो कभी भी इस बात को बहुत अच्छे से लिख लीजिए, कभी भी कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमें दो ही चीज सोचनी है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्स। और यहां पे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी चीज और बता देता हूं। देखिए H2O, NH3 एंड HF, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। H2O, NH3 और HF, इनके 99% रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप ये लिख के आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आंसर ठीक होगा। तो आप सोच, जब भी कभी इनका कोई क्वेश्चन आए H2O, NH3 और HF का, तो आप एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जरूर सोच लेना, क्योंकि इनके 99% क्वेश्चन का आंसर यही होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए H2O कैसा होता है हमारा? लिक्विड। और H2S क्या होती है? गैस। ऐसा क्यों? अगेन द सेम आंसर, हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन H2S हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकती। और हाइड्रोजन बॉन्ड हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि H2O लिक्विड है और H2S गैस है, तो आप क्या लिखेंगे? बिकॉज H2O कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड बट H2S कैन नॉट।
ओके डियर स्टूडेंट्स, चले आगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, H2O, H2S, H2SC, H2TE। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं, बॉन्ड हमें तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो यहां पे जो हमें बॉन्ड तोड़ना होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। हमें ये O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। और आप लोग जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और हम लोग बहुत अच्छे से 11th क्लास में पढ़ते थे कि जितना छोटा साइज होगा उतनी ही ओवरलैपिंग ज्यादा होगी और कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब जब कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ना मुश्किल होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसलिए डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होती है? H2O की, फिर H2S की, फिर H2SC की, एंड देन H2TE की। समझ गए ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल बी ग्रेटर देन H2S। इन द सेम वे जब H2O को तोड़ना मुश्किल है, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी की, तो जब H2O को तोड़ना मुश्किल है तो ऑफ कोर्स इट विल बी मोर स्टेबल। तो थर्मल स्टेबिलिटी का भी सेम सीक्वेंस होगा, H2O, H2S। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऐसा क्यों है, तो आपने एक सिंपल से रीजन लिखना है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव लूज कर दे। तो अभी तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं कि जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड को तोड़ना इजी हो रहा है। जब बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा तो हाइड्रोजन जल्दी निकलेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो H2TE की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी H2SC से, फिर इसकी H2S से, फिर H2O से। एंड व्हाट विल बी द रीजन? सिंपल अगेन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। इन द सेम वे अगर हम बात करें रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं किस चीज की? रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? तो रिड्यूसिंग एजेंट जिनका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए, मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगेन द सेम थिंग, जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। तो H2TE की ज्यादा होगी H2SC से, इसकी ज्यादा होगी H2S से, इसकी ज्यादा होगी H2O से। तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। सो बच्चों, ये हमारा है आज की वीडियो के लिए। यहां पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। थैंक यू।